वास्तुशास्त्र। क्या आपका मकान वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार बना हुआ है? क्या आप जानते हैं कि वास्तुशास्त्र में कितनी दिशाएं होती हैं? क्या आप जानते हैं कि कितने कोण होते हैं? वास्तुशास्त्र के अनुसार किस कोने में कौन सी वस्तु का निर्माण किया जाना चाहिए? आग्नेय कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण और नैऋत्य कोण, चारों कोण में क्या होना चाहिए? क्या आप जानते हैं कहाँ पर शौचालय होना चाहिए, कहाँ पर स्नान घर होना चाहिए, कहाँ पर मंदिर होना चाहिए, कहाँ पर रसोई होनी चाहिए, घर का द्वार किस दिशा में होना चाहिए? इन वस्तुओं की जानकारी के लिए ये वीडियो आपके लिए है। इस चित्र में आपको दिखाया जा रहा है कि एक मकान में एक वास्तु पुरुष का निवास होता है। वास्तु पुरुष होता है, उसका सिर ईशान कोण में और पैर उसका नैऋत्य कोण में होता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। और इसी प्रकार से सामान्यतः 4 दिशाएं होती, उसमें 4 कोण होते हैं। इस तरह से 8 दिशाओं का निर्माण साधारणतः एक मकान भवन निर्माण के समय में दिखाया जाता है। 8 फिर इसकी 16 दिशाएं होती है, फिर 32 जोन बन जाते हैं। इस तरह से बहुत इसका लंबा चौड़ा हिसाब किताब हो जाता है। तो ये जो दिशाएं हैं, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान कोण है, पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय कोण है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य कोण है और पश्चिम और उत्तर के बीच में है वायव्य कोण। तो ये दिशाओं की जानकारी हो गई। अब इनको ध्यान में रखते हुए आपको अपने भवन का निर्माण करना चाहिए। आग्नेय कोण जो होता है वह रसोई का निर्माण होना चाहिए। ईशान कोण में जल का इंद्रदेव होता है, इस दिशा का देव इंद्र है, तो यहाँ पर अपन को जल का होना चाहिए। वायव्य चंद्रमा का होता है, तो यहाँ अनाज होने पर उसमें अमृत का निवास हो जाता है। नैऋत्य पृथ्वी तत्व का निवास स्थान है, तो यहाँ भारी वस्तुएं यहाँ रखी जानी चाहिए। तो ये चारों कोणों में 4 वस्तुएं इस तरह से होते हैं। और भवन का जो है नक्शा बना करके, अगर आपके घर का पूर्व में मुख हो तो भी ठीक है। पूर्व मुखी और उत्तर मुखी घर का जो होता है वो उत्तम माना जाता है। अब इसको हम भवन को कुल वर्गाकार रूप से अगर इसको बांटा जाए तो इसमें 9 भाग बनते हैं। तो बीच के भाग को हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, जो आंगन के मध्य में होता है। इसका माप जो प्लॉट है उसके विकीर्ण का क्रॉसिंग बिंदु जिसको कहते हैं वो हो जाता है। अब इसमें जो चार्ट में आपको बताया गया, ब्रह्म स्थान के पश्चिम में क्या होना चाहिए, पूर्व में क्या होना चाहिए, उत्तर में क्या होना चाहिए, दक्षिण में क्या होना चाहिए। तो इसके आग्नेय कोण में रसोई गृह होना चाहिए। पूर्व दिशा में आपको स्टोर बना सकते हो, स्नान घर बना सकते हो और साथ में प्रवेश द्वार हो सकता है। ईशान कोण में पूजा घर होता है और प्रवेश द्वार भी हो सकता है। उत्तर दिशा में धन का कोष है, कुबेर का स्थान है, तो यह धन से संबंधित सामग्री रखी जा सकती है। और वायव्य कोण में स्टोर रूम बना दो, शौचालय बना लीजिए। पश्चिम दिशा में स्टडी रूम बनाना है, डाइनिंग रूम होना है। और नैऋत्य कोण जो है उसमें मुख्य कक्ष, शयन कक्ष होता है और सीढ़ियाँ वगैरह या भारी वस्तुओं का निर्माण इस कक्ष में होना चाहिए। और दक्षिण दिशा में शौचालय आप बना सकते हो और इसके साथ में शयन कक्ष भी आप बना सकते हो। इस तरह से ये जो एक चित्र है, डायग्राम, इसका वास्तु का सैंपल रूप से इसकी आपको जानकारी इसके माध्यम से ले लेनी चाहिए। ये आपके भवन निर्माण में बहुत ही उपयोगी है। घर के निर्माण में इस तरह से अगर आप घर में हो तो अच्छे वास्तु के साथ में घर का निर्माण होता है।